Hello dear students, I am Uttam Kumar Adhikari once again here with you with a new tense named past perfect। तो आज मैं आपको बताऊंगा past perfect का टेंस कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है और किस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन है। past perfect को यूज़ करते हैं जो कार्य पास्ट में कंप्लीट हो गए हैं लेकिन इसके साथ एक दूसरा कार्य जुड़ा हुआ होता है। एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट जस्ट बिफोर एन अनदर एक्शन। जब भी हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तब हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि कोई एक कार्य उसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। कई बार दोनों कार्य को साथ साथ लगाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि दोनों कार्य साथ साथ नहीं दिए होते हैं, लेकिन सेंटेंस में इस बात का जरूर एक हिंट दिया हुआ होता है कि कोई दूसरा कार्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। इस वाक्य में मोस्टली इस टेंस की जो पहचान है वह वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे और खाना खा लिया था, चला गया था, इस प्रकार से शब्द आते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक दो एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, मैंने यह कार्य पहले ही कर लिया था। तो ये तीन सेंटेंस आपके सामने मैंने बताए हैं। इन तीनों सेंटेंस में आपको लग रहा है कि दो कार्य पास्ट में हुए हैं। अब उन दोनों कार्यों की आपस में तुलना होती है, कंपैरिजन होता है। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको सिंपल पास्ट में बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट को बनाने का नियम है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखिए, उसके बाद हेड लगाइए और हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स। जब दो कार्य का जिक्र एक ही वाक्य में किया जाता है तब जो पहला कार्य बनेगा वह पास्ट परफेक्ट में बनेगा और दूसरा कार्य जो बनेगा उसको सिंपल पास्ट, जिसका नियम मैंने आपको पहले ही बता रखा है। सिंपल पास्ट को बनाने का नियम, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। नेगेटिव में क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट के साथ तुरंत हेड लगा देंगे, फिर नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस में यस और नो आंसर टाइप में वाक्य की शुरुआत हेड से होगी, हेड के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद यदि नेगेटिव भी हो, नॉट भी लगा हो तो लगाएंगे, वरना उसको स्किप कर जाएंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट्स। और हर बार की तरह WH सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लगाएंगे और उसके बाद हेड, सब्जेक्ट, यदि नॉट आता है तो लगाएंगे वरना स्किप करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स। इस प्रकार से आपको चारों नियम स्क्रीन पर लिख रखा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद एक एक करके मैं आपको एग्जाम्पल्स की ओर जाऊंगा तो बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। एफर्मेटिव सेंटेंस में पहला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। पहला वाक्य मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, वह तब जा चुकी थी। इस वाक्य से ही पता लग रहा है तब जा चुकी थी, इसका मतलब कोई दूसरा कार्य भी हुआ है। शी हैड गॉन देन, मैं पहले इस विद्यालय में पढ़ चुका था। आई हैड स्टडीड इन दिस स्कूल बिफोर, मैंने यह कार्य पहले ही पूरा कर लिया था। आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस वर्क, डॉक्टर साहब के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। तो ये लास्ट वाले सेंटेंस में पहला कार्य समाप्त हुआ है मरीज के मरने का और दूसरा काम हुआ है डॉक्टर साहब के आने का। तो जो काम पहले खत्म हुए हैं इन दोनों में से उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और जो कार्य बाद में समाप्त हुए हैं उसको सिंपल पास्ट में बनाएंगे, जैसा कि नियम में दिया हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस में बात करते हैं। मैं तब विद्यालय नहीं पहुंची थी। आई हैड नॉट रीच्ड स्कूल देन, मेरे आने से पहले वह दिल्ली से नहीं लौटी थी। शी हैड नॉट रिटर्न फ्रॉम दिल्ली बिफोर आई केम, तब हमने खाना नहीं खाया था। वी हैड नॉट ईटन फूड देन, वर्षा होने से पहले वह घर नहीं आई थी। शी हैड नॉट कम होम बिफोर इट रेन्ड। तो इस प्रकार से ये चारों वाक्य नेगेटिव के आपके सामने हैं और इसके बाद हम जाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले यस और नो आंसर टाइप। जब मैं घर पहुंचा क्या आप अपना कार्य पूरा कर चुके थे? हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क व्हेन आई रीच्ड होम, क्या डॉक्टर साहब के आने से पहले मरीज मर चुका था? हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, क्या 10 बजे से पहले मेरी माताजी जा चुकी थी? हैड माई मदर गॉन बिफोर इट वॉज 10, क्या रमेश तब अमेरिका से वापस आ गया था?
हैड रमेश कम बैक फ्रॉम अमेरिका देन। तो इस प्रकार से चारों वाक्य आपके सामने उदाहरण दिए हुए हैं और इसके बाद मैं जाता हूं WH इंट्रोगेटिव की तरफ। सबसे पहले वाक्य मैंने जो दिया है आपको, जब मैं तुम्हारे पास आया तब तुम्हारा भाई कहाँ गया था। वेयर हैड योर ब्रदर गॉन व्हेन आई केम टू यू। जब बरसात हुई तब तुमने कौन सा कार्य पूरा कर लिया था। विच वर्क हैड यू कंप्लीटेड व्हेन इट रेन्ड। तुम्हारे भाइयों ने कहाँ से विद्यालय शिक्षा प्राप्त की थी। वेयर हैड योर ब्रदर्स गॉट स्कूल एजुकेशन फ्रॉम। जब आप 20 वर्ष के थे तब आपने कौन सी डिग्री प्राप्त की थी। विच डिग्री हैड यू अचीव्ड व्हेन यू वर 20 ईयर्स ओल्ड। इस प्रकार से चारों वाक्य आपके स्क्रीन पर एग्जाम्पल्स दे दिए गए हैं और इसके बाद हमेशा की तरह मैं आपको होमवर्क देता हूँ एक्सरसाइज के लिए, ताकि आप इसका घर पर प्रैक्टिस करें और पता लग जाता है कि हम सीख रहे हैं या नहीं। यदि इन वाक्यों को करने में किसी प्रकार की कोई असुविधा होती है तो आप कमेंट सेक्शन पर जाकर मेरे लिए कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा और इस प्रकार से आप सीख सकते हैं। इसी के साथ आज का जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, बाय बाय। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हर एक टॉपिक का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। इसी के साथ आज का चैप्टर, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं।